मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का जिक्र करते हैं क्योंकि इसका चक्रव्यूह उलझता ही जा रहा है। इस केस में हर दिन नई नई जानकारी सामने आ रही है। ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार शाहरुख के बेटे आर्यन खान अभी जेल में है। उसके साथ ड्रग्स चैट के आरोप में अनन्या पांडे से भी लगातार पूछताछ हुई और इस बीच मुंबई ड्रग्स मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। इस केस में नया किरदार सामने आया है जिसने दावा किया है कि ड्रग्स केस में गिरफ्तारी वाले दिन आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और गवाह प्रभाकर सेल ने वानखेड़े पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। प्रभाकर ने बाकायदा एक एफिडेविट देकर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि खाली कागज को पंचनामा बताकर उससे दस्तखत कराए गए। प्रभाकर सेल ने अपने हलफनामे में सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया। प्रभाकर के मुताबिक सैम डिसूजा से उसकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। उस वक्त वो किरण गोसावी से मिलने पहुंचा था। दोनों एनसीबी दफ्तर से लोअर पैरेल लेकर अपनी कार लेकर पहुंचे। एफिडेविट में दावा किया गया कि गोसावी इस दौरान सैम नाम के शख्स से फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान वो सैम से 25 करोड़ से बात शुरू कर 18 करोड़ में फिक्स करने की बात कर रहे थे। बातचीत में उन्होंने 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की भी बात कही थी। तो एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले को लेकर देखिए किस तरह से यहां सामने आया। मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर, तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते। ते मला बोलले तुला इथे सही करायची। तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट। तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत। नाही तू सह्या कर। मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या गेल्या। काय झालं ते त्यावेळेला मला कळलं नाही। तर मग गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहेत आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचं। एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं। और मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल ने समीर वानखेड़े से अपनी जान को खतरा बताया। प्रभाकर ने कहा कि एनसीबी के अधिकारी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह रही कि प्रभाकर सेल ने आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे सुरक्षा की मांग की है। तो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग यहां पर प्रभाकर के जरिए की गई है। यानी कि ड्रग्स केस का जो ये चक्रव्यूह है जो लगातार कभी सुलझता और उलझता नजर आता है, इसमें एक नया ट्विस्ट यहां पर सामने आया है। मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर, तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते। ते मला बोलले तुला इथे सही करायची। तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट। तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत। नाही तू सह्या कर। मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या गेल्या। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विवेक गुप्ता क्राइम ब्रांच दफ्तर से इस वक्त मौजूद है और दिवाकर सिंह अनन्या के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ड्रग्स केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच होगी। बेहद गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच यहां पर की जाएगी। एनसीबी के डीजी ने न्यूज 18 से कहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर CNN न्यूज 18 की यह खबर है जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल दिल्ली आएंगे समीर वानखेड़े। बेहद गंभीर आरोप यहां पर प्रभाकर सेल के जरिए लगाए गए हैं कि किस तरह से 18 करोड़ में डील करने की बात हुई, 8 करोड़ वानखेड़े को देने की बात हुई, 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए और ये तमाम गंभीर संगीन आरोपों के खिलाफ अब जांच की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ड्रग्स केस को लेकर जिसका चक्रव्यूह किस तरह से सुलझता उलझता और अब इस बीच में ये बड़ी खबर। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या कुछ खबर आ रही है, किस तरह से इस पूरे मामले की जांच अब सामने नजर आएगी? जी देखिए, इस वक्त हम जो एनसीबी का हेडक्वार्टर है आरकेपुरम वहां पर मौजूद है और अभी मिडिया से जो डीडीजी एनआर और जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्हें मुंबई जोन से एक लेटर मिला है जिसमें विस्तृत तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उसको पूरा बताया गया है और उसको डीजी को मार्क किया गया है। डीजी ने ये जांच जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो ज्ञानेश्वर सिंह है, डीडीजी एनआर है, उन्हें सौंप दी है। इस पूरे मामले में सॉफ्ट कॉपी जो है वो मेल के जरिए मिली हुई है। मीडिया ने जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या समीर वानखेड़े जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं वो अभी जांच का हिस्सा रहेंगे, इस पर उनका सीधे तौर पर कहना था कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी पद अधिकारी के बारे में अभी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि अभी जांच इस पूरे मामले की शुरू
होगी और उसके बाद जो भी आरोप लगे हैं उनकी विवेचना की जाएगी। जिन जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनका चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो अब जाहिर तौर पर जो पूरा मामला है वो दिल्ली डीजी ऑफिस तक आ चुका है और अब जो डीडीजी एनआर है उनको इस पूरे मामले की जांच करना है। जो समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप या एनसीबी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर कि किस तरह से आगे इस पूरे मामले की जांच होगी और आरोप जो है क्या उनमें सत्यता है और अगर सत्यता है तो किस तरह की सत्यता है उसको लेकर। बिल्कुल, क्योंकि आनंद बहुत गंभीर हो जाता है कि जो इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे हैं उनके ऊपर एक गंभीर आरोप यहां पर लगा है। 10 सादे कागजों पर हस्ताक्षर के बाद 8 करोड़ वानखेड़े को देने के बाद 18 करोड़ में डील की है, जो पूरी बात यहां पर सामने आया है। समीर वानखेड़े से मेरी जान को खतरा है, ये प्रभाकर सेल की तस्वीर के जरिए कहा गया है। क्या कुछ आपको लगता है इस पूरे मामले की जांच अब कितनी जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स का ऐसा मामला। जी देखिए, हमारे साथ जो डीडीजी एनआर है ज्ञानेश्वर सिंह सर वो मौजूद है फोन लाइन पे और वो इस पे अपना जो और वो विजिलेंस ऑफिसर भी है वो अपना पक्ष रखेंगे न्यूज़ 18 के सामने। हेलो हेलो, चलिए आनंद, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। अगर वो अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे तो इस मामले को और भी गहराई से समझा जा सकेगा। लेकिन जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जिस तरह से प्रभाकर सेल के जरिए ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस पर जानकारी हमारे सहयोगी आनंद हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, क्या कुछ कहा जा सकता है? संगीन आरोप, गंभीर आरोप, अब जांच भी सामने आएगी। मामला किस तरह से मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, हम आपकी सीधे बात जो है वो ज्ञानेश्वर सिंह है उनसे करा रहे हैं, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर एनसीबी के, वो फोन के जरिए एनसीबी पक्ष रखेंगे न्यूज़ 18 पर। हेलो सर, एंकर आप जवाब दीजिए, आवाज नहीं आ रही। हेलो ज्ञानेश्वर जी, आपको मेरी आवाज अगर आ पा रही है तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को ले रहे हैं? ड्रग्स से मामला निकलते निकलते पहुंच चुका है अब संगीन गंभीर आरोपों के बीच। सर, कल डीडीजी एसडब्ल्यूआर के माध्यम से हमारे महानिदेशक को सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इंक्वायरी मुख्य सतर्कता अधिकारी को मार्क की है। अब आगे की जांच में जैसा भी परिस्थितियां सामने आएंगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आगे जिस तरह से पूरा मामला दिखाई देगा उस हिसाब से यहाँ पर आप जांच यहाँ पर करेंगे। लेकिन सर, फिर भी आपसे जरूर चाहेंगे थोड़ी डिटेल के साथ यहाँ पर सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर रिपोर्ट आई है इस पूरे मामले को लेकर। क्या ये पूरा मामला सामने आ रहा है और किस तरह से आपकी जांच का दायरा रहेगा? तो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट हमारे एक स्वतंत्र गवाह ने दिया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जांच आवश्यक समझी गई है, तो इसके लिए जांच शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला यहाँ पर समीर वानखेड़े के खिलाफ निकलकर सामने आ रहा है। कुछ संगीन गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं और अब इसकी जांच के लिए जानकारी आप तक पहुँचा दे कि दायरा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ड्रग्स का ये पूरा मामला जिसे लेकर आर्यन खान जो है वो इस वक्त जेल में है। अनन्या पांडे से एक तरफ पूछताछ की पूरी रूपरेखा सामने आ रही है तो दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि देखिए किस तरह से जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बेहद गंभीर और संगीन आरोप यहाँ पर लगे हैं। और इसी से पहले प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद आर्यन ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे में उनके ऊपर कोई कानूनी तौर पर कार्रवाई ना हो। तो ड्रग्स केस में अब यह बड़ा ट्विस्ट यहां पर सामने आया है। समीर वानखेड़े की चिट्ठी यहां पर सामने आई है और इसके अलावा प्रभाकर सेल ने किस तरह से पूरा ये आरोप लगाया है। अब मामला जो है वो सिक्के के दो पहलुओं की तरफ नजर आ रहा है कि आखिर क्या कुछ हकीकत है। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या कुछ ये पूरी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है? समीर वानखेड़े खत लिखते हैं, अपने आप को फंसाने की साजिश का जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ प्रभाकर जो है वो कहता है कि सादे 10 कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए गए, 8 करोड़ की डील का यहां पर जिक्र होता है। सिक्के के ये दो पहलू किस तरह से नजर आ रहे हैं?
देखिए सबीना, अब ये पूरा मामला काफी ज्यादा पेचीदा होता चला गया है, क्योंकि अब मुंबई के जो जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि उनके खुद क्रूज ड्रग्स मामले में जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पंच और विटनेस थे, उन्होंने आरोप लगाए। आपको बताना चाहेंगे कि प्रभाकर सायल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो ड्रग्स मामला है उसमें विटनेस नंबर 1 और पंच नंबर 1 है, यानी कि सबसे पहला पंच है। उसने बकायदा अपनी एफिडेविट में लिखा है कि जब वो जो केपी गोसावी थे और दूसरा जो उनका जो सदस्य था, वो लोग जब फोन पे बातचीत कर रहे थे तो बातचीत के दौरान केपी गोसावी ने किसी शख्स से बातचीत की और बातचीत ने कहा कि 25 करोड़ की पूरी डील कर दी जाए, अगर सामने वाला नहीं मानता है तो 18 करोड़ में इसको लॉक कर दिया जाए। 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं। तो ये अपने आप में काफी बड़ा आरोप है, काफी बड़ा एलिगेशन है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर, क्योंकि बकायदा नाम लिखकर एफिडेविट में समीर वानखेड़े का नाम लिखकर वो एफिडेविट दी गई है। यही वजह है कि अब जो कुछ दिन पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का पंच था, विटनेस था, उसी ने ही गंभीर आरोप नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के ऊपर लगाए हैं। आपको बताना चाहेंगे प्रभाकर साहिल है कौन? प्रभाकर साहिल है केपी गोसावी, जो कुछ दिन पहले जो आर्यन खान को लेते हुए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में आ रहा था, और जांच हुई तो पता चला कि केपी गोसावी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी है ही नहीं, बल्कि वो एक पर्सनल और प्राइवेट पर्सन है। इसको लेकर भी कई मंत्रियों ने सवाल खड़े किए थे। अब ये जानकारी मिल रही है कि जो प्रभाकर साहिल है वो केपी गोसावी का ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड है। अब ये पूरा मामला मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां समीर वानखेड़े ने चिट्ठी लिखी है कि इस पूरे मामले में उनको फंसाया जा रहा है, जो भी एलिगेशन लग रहे हैं वो गलत है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रभाकर साहिल मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको धमकियां मिल रही हैं। और डिटेल से यहाँ पर आपसे विवेक ये पूरी डिटेल यहाँ पर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मामला बेहद संगीन और गंभीर तौर पर निकलकर सामने आया है। और इससे पहले एनसीबी के डीडीजी मूथा अशोक जैन ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रभाकर के आरोपों के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रभाकर को सोशल मीडिया की जगह अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। डीडीजी अशोक जैन ने कहा कि प्रभाकर साहिल के आरोपों का जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पहले ही खंडन कर चुके हैं। तो समीर वानखेड़े पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप यहां पर लगे हैं, और आरोप भी रिश्वत को लेकर लगा है। 8 करोड़ का जिक्र यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आशीष महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर हाथ लग रही है? किस तरह से जांच होगी, किस तरह से ये जांच का दायरा होगा? बेहद संगीन गंभीर आरोप। देखिए, मेरी अभी बात हुई है एसएन प्रधान से, जो कि इनके मुखिया हैं नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक विजिलेंस इंक्वायरी है जो कि उन्होंने इनिशिएट कर दी है समीर वानखेड़े के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी आरोप उनके खिलाफ लगे हैं, उनके खिलाफ लगाए गए हैं, जो कि 8 करोड़ रुपए के आसपास के उनके ऊपर रिश्वत का मामला सामने आया है, जो कि प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति जो कि विटनेस है इस मामले में, उसने एक एफिडेविट के जरिए, खलफनामे के जरिए ये बात सामने ला के रखी है। उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसिया ये एक बहुत सीरियस चार्ज है हमारे ऑफिसर के खिलाफ, और इसीलिए हमारा एक इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट है और मैंने उसको मार्क कर दिया है कि इसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे समीर वानखेड़े के खिलाफ एक इंक्वायरी होगी। समीर वानखेड़े इसको डिनाई करते हैं। जहां तक कि एनसीबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए, किसी भी ऑफिसर को टारगेट करना बड़ा आसान है, बहुत किसी के ऊपर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें तह तक जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे सच्चाई क्या है। तो तह तक जाया जाएगा और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आखिर हकीकत क्या है यहाँ पर आशीष सामने लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि क्या इससे केस का ये रुख यहाँ पर मुड़ता नजर आता है? क्योंकि ये पूरा चक्रव्यूह है और इस तरह के ट्विस्ट का आना ये बताता है कि किस तरह से एक तरफ चिट्ठी लिखी गई है समीर वानखेड़े के जरिए कि मेरे खिलाफ कुछ अज्ञात लोग साजिश कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये संगीन गंभीर आरोप। जांच की क्या तस्वीर आपको आगे बनती बिगड़ती नजर आती है? तौर पे कहा कि हम इसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएंगे। मैंने उनसे साफ तौर पे ये बातचीत करी, उनसे ये पूछा एसएन प्रधान से कि भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर हाथ डाल दिया तो एक ऐसी मुहिम छेड़ दी गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ कि आप एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं
ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र को एक बुरी छवि से देखा जाए, और यही पॉलिटिकल आरोप भी निकल के आ रहे। तो उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ऊपर आज तक किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं रहा। आप नजर बनाए रखेगा आशीष, लगातार आपके जरिए ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और समीर वानखेड़े ने एक और हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वानखेड़े के मुताबिक उनकी मृत मां और बहन को टारगेट किया जा रहा है। समीर वानखेड़े के मुताबिक केस को कमजोर करने के लिए यह सब किया जा रहा है। और जो हलफनामा दाखिल किया गया है जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के जरिए, वो आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। समीर वानखेड़े के जरिए वो हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें तमाम अहम बातें उनके जरिए कही गई है। समीर वानखेड़े के मुताबिक दरअसल केस को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची गई है, यह सब किया जा रहा है। उनके खिलाफ ये पूरा माहौल यहां पर सामने आ रहा है। वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। जांच का सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि बेहद गंभीर और संगीन आरोप यहां पर समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हैं और अब उन्हें खुद भी इस जांच का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर लेने की बात यहां पर कही गई है आरोप के तौर पर, और साथ ही साथ 18 करोड़ में डील करने की बात हुई जो कि प्रभाकर के जरिए सामने आई है। ये उनका गंभीर और संगीन आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर है, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने की बात हुई। प्रभाकर के जरिए जो ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब उसे लेकर जांच की तस्वीर भी सामने आ रही है और साथ ही साथ समीर वानखेड़े का हलफनामा भी सामने आ रहा है। प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं, उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित हैं, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त है। 2 एफिडेविट है, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये पूरा मामला जो है वो समीर वानखेड़े के ऊपर भी आकर टिक गया है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। खासतौर से रिश्वत को लेकर जो ये आरोप लगाया गया है, अब उसकी जांच की तस्वीर सामने आएगी। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने वक्त वक्त पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। दो 2004 में जारी अमूल का ये विज्ञापन राजनीतिक इतिहास की याद दिलाता है। 2004 के आम चुनाव में दोबारा चमक बिखेरने के इरादे से अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। वाजपेयी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। अमूल ने इंडिया शाइनिंग की तर्ज पर इंडिया डाइनिंग का संदेश दिया। वाजपेयी सरकार तो ये आम चुनाव हार गई, लेकिन अमूल की जीत जारी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलट